2, 1. Hi, good evening student. Ayush Dubey here. Welcome back to my channel Ayush Commerce Academy. Today we will cover the remaining part of the partnership form. So let's start. First point, partnership deed. अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड में जो भी रिटर्न्स डॉक्यूमेंट में जितने भी हमारे पार्टनर्स के बीच में जो भी बात हुई बनी होगी कि कौन किसकी कितनी राइट्स है, राइट एंड ड्यूटीज़, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कैसे कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, इन सब के बारे में अगर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ लिखी जाती है और उसके बाद वो उसमें स्टैम्प लग जाता है तो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाती है। पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट है, इन सब पॉइंट को वो गौर करते हैं। सबसे पहले कि हमारा फर्म है तो वो फर्म किसके नाम से है। जैसे हमारा फर्म का नाम सत्यम इंटरप्राइजेज है तो जो भी वर्क होगा हमारा लीगली तभी होगा जब हमको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो लीगली है। देन आता है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब ये कि जो हमारा एड्रेस है उसका नाम कहाँ है, उसकी प्लेस कहाँ है, करेक्ट प्लेस हमको वहाँ पास बतानी पड़ती है। थर्ड आता है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लीजिए फर्म हमारा दूसरी जगह है, बिजनेस हमारा कहीं दूसरे जगह से होता है तो दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा तो हमको दोनों की एड्रेस देनी होगी। फोर्थ आता है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स। मान लीजिए जो भी हमारा पार्टनरशिप चल रहा है उसमें सारे पार्टनर्स कितना कैपिटल लेकर आएंगे वो चीज़ उसमें मालूम चलता है। मान लीजिए कि सब कोई अगर इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगा, या फिर कोई ज़्यादा हो दे रहा है तो कैपिटल बेसिस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो कैसे होगा, उन सब चीज़ के बारे में पूरा रिटर्न में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के बेसिस में होगा कि सबको इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा, वो पहले से ही मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब ये कि मान लीजिए जितने भी पार्टनर्स हैं सबको ही मिलकर रन करेगा तो कुछ एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे, कुछ पार्टनर्स भी वर्क करेंगे, तो कौन से पार्टनर कौन सी ड्यूटी फुलफिल करेगा उन सब के बारे में उस पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा द अमाउंट ऑफ द सैलरी पेबल टू पार्टनर्स। मान लीजिए कि हम कोई एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर कहें कि एक एम्प्लॉय रख लो, लेकिन एम्प्लॉय न रखकर वहाँ पास अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे उसके बेसिस में मुझे काम करना है, तो वहाँ पास जो अमाउंट सैलरी हमको देना था एम्प्लॉय को तो उस अमाउंट को पार्टनर्स को देना होगा कि नहीं देना होगा, उसका कैसे क्या करना है वो चीज़ सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो पार्टनर है वो बिजनेस में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद ही बिजनेस हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। मान लीजिए कि हमारा बिजनेस कोई हम टारगेट लेकर वर्क कर रहे हैं, हमारा वो वर्क कंप्लीट हो गया तो हम अपना बिजनेस शट डाउन कर सकते हैं, या फिर कोई लगातार काम कर रहा है वो चाह रहा है कि हम बिजनेस से हट जाए तो डिसॉल्व करना होगा। मतलब ये कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई पार्टनर चाह रहा है कि मुझे वहाँ से बिजनेस से अपने शेयर्स हटाकर मुझे पार्टनरशिप से हटना है तो वो कैसे होगा, ये सब चीज़ सारे के सारे वो उसमें पहले से ही रिटर्न होगा। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट देखिए कहीं भी होगा, सारे पार्टनर्स के बैकग्राउंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। मान लीजिए सारे पार्टनर्स के बीच में बात सहमति नहीं बनी जिसकी वजह से सबके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे उसमें पहले से ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इज पेबल वेदर ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। मान लीजिए बिजनेस में हमको कोई भी जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं और मान लीजिए वहाँ पास अलग से कैपिटल हमको लाना पड़ा या फिर बैंक से हमको लोन लेना पड़ा, तो अगर पार्टनर्स में कोई पार्टनर जो पहले से ही रिच है वो कह रहा है कि वो बैंक से लोन ना लेकर वो हमसे लोन ले लें और उनको जितना बैंक में इंटरेस्ट दे रहे थे वो पहले से ही उसमें रिटर्न कर लेंगे तो उनको कितने % इंटरेस्ट में उनको पैसा मिलेगा, या फिर रिच मैन जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा अपने कैपिटल पे जो वो फर्म को एज अ लोन दिया है वो पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। हमारा पार्टनरशिप डीड खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारा फर्म को रजिस्टर कराना है। अगर कुछ बेनिफिट्स हमको मिलेंगी अगर हमारा फर्म रजिस्टर्ड है ओवर द अनरजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। हमारा फर्म रजिस्ट्रेशन में हमको कौन से बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला ये कि मान लीजिए इनकेस कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स और फर्म के बीच में
तो हमारा अगर रजिस्ट्रेशन है, मतलब हमारा फर्म रजिस्टर्ड है, तो हमको वहाँ पास क्लेम करके अपना पैसा, या फिर सारे पार्टनर्स के बीच में या फिर थर्ड पर्सन आउटसाइडर की वजह से हमको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम अपने फर्म को बचाने के लिए केस कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसका अलग से लॉ है। उस लॉ के तहत हम अपने फर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। देखिए प्रोसीजर ये है कि जब हम अपना फर्म स्टार्ट करें तो हम चाहे तो उतनी समय जब स्टार्ट करें फर्स्ट डे ही अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसी भी दिन करा सकते हैं, बीच में करा सकते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़े कि हाँ मुझे अब अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, हम करा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है वो चीज़ समझिए। सबसे पहले ये नेम ऑफ द फर्म, आप जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उस फर्म का नाम क्या है। जैसे हमारे फर्म का नाम था सत्यम इंटरप्राइजेस। सेकंड है हमारा एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस कहाँ है, मतलब जो हमारा फर्म सिचुएटेड है वो किस जगह पे है। थर्ड पॉइंट ब्रांच एड्रेस, मतलब मान लीजिए अगर हमारा फर्म एक्सपेंड है और उसके 2-3 ब्रांच है या फिर एक ही ब्रांच है तो उस ब्रांच का भी एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के नाम और उनका परमानेंट एड्रेस उसमें पहले से लिखा होना चाहिए, वो भी सही सही। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, जो हमारा फर्म वो कितने साल के लिए है, जो हमारा पार्टनरशिप है एटविल की तरह बनाया है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बनाया है, तो उन सब के बारे में उसमें लिखा होगा। जैसे फिक्स पीरियड, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे कि पार्टनरशिप एट द पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम में एटविल था, फिक्स पीरियड के लिए था, या फिक्स पार्टिकुलर पार्टनरशिप था। तो किस टाइप का आपका पार्टनरशिप है, वो कितने साल तक रन करेगा, वो उसमें पहले से मेंशन होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनर उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इसको ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का जो ऑफिसर है एक्सपेंशन करेगा, क्या आपने सारे इंफॉर्मेशन जो आपने फिलअप किए हैं क्या वो सही हैं, कहीं गलत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद अगर सारे इंफॉर्मेशन जो आपने पार्टनर्स में जितना सब कुछ फिल किया है सबने सही लिखा है तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। देन आफ्टर मान लीजिए इन केस इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को, अपने फर्म को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसमें कितना कैपिटल लगेगा, आप न्यू पार्टनर्स को इंटर कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में बतानी होगी। तो यहाँ पास हमारा पार्टनरशिप खत्म होता है।